गाइस आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आर प्लेनेट पे आप अपने रिग्स, एलिमेंट्स एंड लैंड पैक को किस तरह से स्टेक कर सकते हैं। आप स्टेकिंग से अर्निंग किस तरह से कर सकते हैं, साथ ही साथ आप लोग रिग को किस तरह से बाय कर सकते हैं, एलिमेंट एंड लैंड पैक को भी किस तरह से आप बाय कर सकते हैं। बिल्कुल ईजी प्रोसेस के अंदर आपको बताने वाले हैं। साथ ही साथ आर प्लेनेट के बारे में भी हम बात करेंगे, इसके एडवांटेज के बारे में। तो बने रहेगा इस वीडियो के साथ में, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप पैसिव इनकम के बारे में जानना चाहते हैं तो डेफिनेटली वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, बट आपको काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट जानकारी इस वीडियो के अंदर मिल सकती है। बने रहेगा इस वीडियो के साथ में। अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हैं, जिससे कि आपको रेगुलरली इस तरह के वीडियोस इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले आर प्लेनेट की बात करें तो काफ़ी यूनिक प्रोजेक्ट है, जहाँ पर आप स्टेकिंग से अपने जो भी अनयूज NFT हैं उनको आप स्टेक करके यहाँ से स्टेकिंग अर्निंग कर सकते हैं। और इसके साथ साथ में इनका खुद का गेम भी है और इनके गेम के अंदर काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है, जिसके अंदर की इनका जो नेटिव करेंसी है ए ईथर, उसका ही मैक्सिमम यूज़ हो रहा है। जो भी एलिमेंट्स बाई करने हैं, जो भी टूल्स बाई करने हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ए ईथर से ही बाई हो सकते हैं। तो इसका यूज केस भी काफ़ी है और इसकी सप्लाई भी लिमिटेड है। इसके साथ साथ में हम बात करें तो ए ईथर की कोई भी प्राइवेट सेल या फिर कोई पब्लिक सेल नहीं रखी गई, डायरेक्ट ये लिस्टिंग हुई है और ये सिर्फ और सिर्फ आप लोग माइनिंग करके ही ए ईथर अपने कलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ए ईथर को पाने का कोई भी वे नहीं है। अभी एक एक्सचेंज है अल्कोर एक्सचेंज, वहाँ पर लिस्टेड है, तो वहाँ से आप बाय कर सकते हैं या फिर आप लोग माइनिंग करके ही ए ईथर कलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी यहाँ पे ICO, IDO या अदर एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है। इसके साथ साथ में हम बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर इनके जो यूनिक NFT कार्ड्स हैं, एलिमेंट्स हैं, और यहाँ पर हम आगे बात करें रोड मैप में तो इसके काफ़ी सारे जो अनाउंसमेंट है वो आने बाकी है। गेम के अंदर डेवलपमेंट चल रहा है। दूसरी प्रोजेक्ट के मेन रहता है प्रोजेक्ट पे हम किस तरह से बिलीव करें, तो इस प्रोजेक्ट के अंदर वर्किंग सारी चीज़ें वर्किंग है। जैसे कि अभी स्टेकिंग का है तो वो पूरा का पूरा वर्किंग है। लैंड पैक अपग्रेड करने का फीचर आ रहा है। लैंड पैक ऑलमोस्ट यहाँ पर एक सेल बाकी है, उसके बाद में लैंड पैक अपग्रेड करने का फीचर आएगा, जहाँ पर मिलियंस ऑफ ए ईथर लगेंगे लैंड पैक को अपग्रेड करने में। वो अपग्रेड क्यों करेंगे, लैंड पैक की भी काफ़ी सप्लाई है, वो लोग क्यों अपग्रेड करेंगे, क्योंकि उनको जो फंक्जेबल टोकन्स मिलेंगे इसलिए वो यहाँ पर इसको अपग्रेड करेंगे। फंक्जेबल टोकन के बारे में बता दूं कि ये वाले जो फंक्जेबल टोकन है, ये जैसे कि ये हो गया कपोनियम का, जैसे कपोनियम लैंड है तो इसका कपोन टोकन हो गया। इसके बाद में आपको वैक्सॉन का जो लैंड पैक है उसका वैक्सॉन आ गया। वीकेंड का एक लैंड पैक है तो इसका वीकेंड टोकन हो गया। तो इनके जो टोकन है वो अगर आपके पास लैंड पैक है, अगर आप इनको अपग्रेड करेंगे तो ये वाले टोकन आपको ज़्यादा माइन होंगे। तो इनकी भी ट्रेड हो रही है और इनकी भी आने वाले टाइम के अंदर वैल्यू बढ़ सकती है। बट इनकी वैल्यू तभी बढ़ेगी जब ए ईथर की वैल्यू बढ़ेगी। अगर ए ईथर की वैल्यू बढ़ती है तो इनके आर प्लेनेट के जितने भी लैंड पैक हैं, रिग्स हैं, एलिमेंट्स हैं, इनकी सारों की प्राइस एक साथ में बढ़ने वाली है। तो यहाँ पर ये एडवांटेज हो गया। इसके साथ साथ में इनका गेम भी आ रहा है और इनकी जो टीम है उसके अंदर जो यूएस के डेवलपर्स हैं, आप लोगों को यूएस के बारे में पता होगा, जब यूएस आया था तो उस टाइम भी यूएस का गेम नंबर 1 पे था और अभी भी काफ़ी यूनिक गेम है और काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम है यूएस का। तो उसकी टीम इसके अंदर है, डेवलपमेंट टीम इसके अंदर है और कंटिन्यूसली गेम को बिल्ड कर रही है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा नहीं टोटली यूज केस ए ईथर का ही होने वाला है। तो एट द एंड जाके अगर आपके पास ए ईथर होंगे तो डेफिनेटली आप लोगों को बेनिफिट होने वाला है। तो आप लोग किस तरह से स्टेकिंग करेंगे, अर्निंग किस तरह से करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले आपको ए ईथर आपको रिग्स, एलिमेंट्स बाय करने पड़ेंगे। तो उसको बाय करने के लिए आप यूज कर सकते हैं एटॉमिक हब। एक दो और प्लेटफॉर्म है बट वहाँ पे लिक्विडिटी नहीं है, तो उन प्लेटफॉर्म को यूज़ ना करें जहाँ पर लिक्विडिटी नहीं है। ट्राई करो यहाँ पर लिक्विडिटी ज़्यादा है। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो डेफिनेटली एटॉमिक हब का यूज़ कर सकते हैं। इसको यूज करने के लिए सिंपल से आप लोगों को वैक्स वैलेट का वीडियो दिया हुआ है, ऑलरेडी सारी डिटेल समझा रखी है। उस वैलेट को आपको सिंपल से यहाँ पे क्लिक करके कनेक्ट करना है। जैसे ही आप कनेक्ट करोगे आपका वैलेट यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा और आपके पास जितने भी वैक्स है वो यहाँ शो हो जाएंगे। फिर आपको जैसे आर प्लेनेट के लैंड पे एक रिग्स, एलिमेंट्स बाय करने, तो आपको सारे के सारे आर प्लेनेट पे क्लिक करना है और यहाँ पे पैक्स, रिग्स, एलिमेंट्स मिल जाएंगे। जैसे कि सपोज कीजिए मेरे को रिग्स के अंदर रिग 1, 2 और 3 रिग्स हैं। रिग्स के अंदर कुछ ज़्यादा नहीं है, कोई भी रिग ले लो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ये 150 की है, 150 की, तो आपको 150 ए ईथर पर आवर माइनिंग देगा। ये 250 की है तो ये 250 ए ईथर पर आवर की माइनिंग देगा।
इसमें जो मिंट नंबर होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे जाएंगे तो ये जो एक तो कॉमन है, रेयरिटी जो कॉमन है उसकी वैल्यू थोड़ी सी कम होती है कंपेयर टू यहाँ पर दूसरे भी कॉमन होते हैं, अनकॉमन होते हैं, लेजेंडरी होते हैं, इपिक होते हैं। उनके कंपेयर में जो ये कॉमन पैक होते हैं उनकी वैल्यू थोड़ी कम होती है, बट माइनिंग पावर सबकी सेम रहती है। और यहाँ पे देखिए जो मिंट नंबर है, जिनके मिंट नंबर कम होते हैं, ये जैसे इसकी सप्लाई 1082 है, तो जिनके मिंट नंबर कम होते हैं उसकी वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा होती है। बट अगर आप सिर्फ और सिर्फ माइनिंग पर्पज से ले रहे हैं तो कोई भी रिग ले सकते हैं, जो भी आपको आपके बजट के हिसाब से, अगर 250 की आप अफोर्ड करते हो तो 250 की ले सकते हैं। अगर जैसे सपोज कीजिए कि मेरे को यहाँ पर ये वाली बाय करनी है 250 की, तो सिंपल सा बाय पे आपको क्लिक करना है और बाय फॉर आपके पास 850 वैक्स होने चाहिए। जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पर आप हमने वैक्स वैलेट में परमिशन दोगे, जैसे ही यहाँ पर परमिशन दोगे आपको ये जो रिग है आपके अकाउंट के अंदर आ जाएगी। अब एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज है, अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली जाके बाय करते हैं तो आपको यहाँ पर फीस पे करनी पड़ती है, जो कि 15 से लेके 20% की आपको फ़ीस पे करनी पड़ती है। ये इंक्लूड रहता है आपको जो भी फ़ीस है उसका। तो अगर आप P2P के अंदर बाय करते हैं तो आपको वो फ़ीस देनी नहीं पड़ती है। इसका हमने एक सॉल्यूशन निकाला है कि हम कल एक पूल रिलीज करेंगे जहाँ पर आप लोग अपना पूल के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट $70-80 होगा। तो उसमें क्या क्या एडवांटेज है वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि आपको ये 20% आपका सीधा सीधा बच जाएगा, क्योंकि हम P2P से बाय करेंगे, डायरेक्टली वेल से बाय करेंगे तो वहाँ पर आपको कोई फ़ीस पे नहीं करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ में पूल के अंदर एक चीज़ बता दूँ कि जैसे आप लोग देखिए कि आप एक एवरेज निकाल लेना, 250 वाली जो रिग है वो कितने प्राइस में मिल रही है, 123 में। अगर मैं इसी जगह पे मैं अगर 10,000 वाली बाय करूँ तो वहाँ पर मेरे को मिनिमम 2 से 3 हज़ार ईथर पर आवर ज़्यादा मिलेगा। और जितनी ज़्यादा आप छोटी लोगे उतना ही ज़्यादा आपको एक्सपेंसिव पड़ने वाली है। तो जब अपने पास बड़ा अमाउंट होगा जैसे $30,000 $40,000, तो उससे जो बड़ी रिग्स बाय करेंगे तो उसमें मिनिमम आपको 10-12% का वहाँ पर भी मार्जिन बच जाएगा। तो आपका सीधा सीधा 30% तो यहाँ पर बच जाएगा। सबसे बड़ी चीज़ वहाँ पर इसीलिए हम कर रहे हैं, आप लोगों की काफ़ी डिमांड भी आ रही है, उसका रीज़न ये है कि ये तो चलो कॉस्ट आप दे दोगे, बट मेन है कंपाउंडिंग। अगर वहाँ पर अगर आप सिंगल बाय करते हो, जैसे आप 250 की बाय करोगे 116 की, तो आपको कंपाउंडिंग करने में, अगर इसकी कंपाउंडिंग करनी है तो आपको 3 महीने मिनिमम लगने वाले हैं। बट अगर हम पूल रखेंगे तो पूल के अंदर हम एवरी 3-4 दिन से वहाँ पर कंपाउंडिंग कर सकते हैं। जैसे कि 4 दिन की अर्निंग आई, उसको सेल किया, उससे और रिग्स बाय किए, एलिमेंट्स बाय किए और उसको स्टेकिंग किया, तो 1-1.5 महीने तक उसको कंटिन्यूसली करेंगे तो अपना पावर है जो डबल तक हो जाएगी कंपाउंडिंग करके। तो सबसे बड़ा एडवांटेज वहाँ पे कंपाउंडिंग का भी है, इसीलिए हम वो पूरे प्लान तैयार कर रहे हैं। तो जल्दी ही आपके साथ में, बिल्कुल जल्दी से जल्दी आपके साथ में पूल शेयर करेंगे। डेफिनेटली आप लोगों को अगर ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो डेफिनेटली आप पूल के अंदर पार्ट ले सकते हैं, वहाँ पर ज़्यादा एडवांटेज मिल सकता है। तो यहाँ पर इस तरह से आप सिंपल सा बाय कर सकते हैं। अगर आपको सेल करना है तो सिंपल सा ट्रेडिंग में जाके आप सेल कर सकते हैं। मैं बता देता हूँ आपको, जब आप ट्रेडिंग सेशन में जाएंगे तो आपको जो आपके पास जो भी लैंड पैक हैं, रिग्स हैं, वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। मेरे पास ये जो लैंड पैक पड़े हैं ये वाले हैं। अब सपोज कीजिए मेरे को ये लैंड पैक सेल करना है तो ये $1493 के अंदर यहाँ पर मेरा सेल हो जाएगा, जो कि मेरे पास कॉमन है वेकेनाइट का यहाँ पर लैंड पैक है। लैंड पैक के अंदर सबसे बेस्ट लैंड पैक है वेकेनाइट का ही है, जो कि आपको यहाँ पर अराउंड $1500 के आसपास पड़ता है। इसके बाद में कपोनियम भी आप ले सकते हैं, और बाकी वेकेनाइट ही अच्छा है, मैंने वेकेनाइट ही ज़्यादा ले रखे हैं। वेकेनाइट की आगे जाके अच्छी वैल्यू हो सकती है। जैसे मेरे पास ये रिग है लैब माइनर 22, यहाँ पे 400 ईथर पर आवर माइनिंग का है, जो कि यहाँ पे अराउंड $200 के अंदर बिक रहा है। तो मैं यहाँ पर सिंपल सा लिस्ट ऑन मार्केट पे क्लिक करूँगा और मेरे को कितने में बेचनी है वो यहाँ पर आपको डालना अमाउंट, और इसके बाद में आपको यहाँ पर सेल कर देना। ये देखिए फीस यहाँ पर लगती है जैसे कि 8%, 2% और यहाँ पे 12% तो इसके अंदर ही लग गई। तो यहाँ पर कुल मिला के 12 से लेके 20% तक आपको फ़ीस पे करनी पड़ती है। मतलब ये फ़ीस के अंदर कट जाएगा, जो भी अमाउंट आएगा उसमें से 12% आपको माइनस कर देना है। आपको 12% कम मिलने वाला है अगर आप यहाँ पे सेल करते हैं तो। बाकी अगर आपको नॉलेज है P2P में, डेफिनेटली आप P2P कर सकते हैं। इनके ग्रुप्स भी हैं ट्रेडिंग का, बट वहाँ पर स्कैमिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर आपको नहीं पता चीज़ों के बारे में तो P2P के अंदर मत जाइएगा। बाकी यहाँ पर आपको 15 से 20% आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो बस सिंपल सा आपको लिस्ट ऑन मार्केट करके इसको सेल कर देना है, बिल्कुल ईजी तरीके से। अभी आपको स्टेकिंग करना है, आपने बाय भी कर लिया, उसको स्टेक कैसे करेंगे? तो स्टेक के लिए आपको आर प्लेनेट पर जाना है, स्टेकिंग पर क्लिक करना है और सिंपल सा आर प्लेनेट एलिमेंट्स पर आपको क्लिक कर देना। मोर इन्फॉर्मेशन पर क्लिक
क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर सारा का सारा डिटेल आ जाएगी कि यहाँ पर आपको जो टाइम टू रिवार्ड और मेरे यहाँ पे 13 जो रिग्स हैं वो 13 एलिमेंट्स एंड रिग है वो माइनिंग पे लगे हुए, और मेरी पर आवर की माइनिंग यहाँ पे 42,219 ईथर पर आवर का यहाँ पे माइनिंग पावर है मेरे पास। अभी देखिए मेरे पास अनस्टेक के अंदर एक बचा है रिग जो कि यहाँ पर 400 ईथर पर आवर माइनिंग का है। तो मैं सिंपल सा इसको स्टेक करना है तो आपको क्या है कि जैसे ही अनस्टेक पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर एक कार्ड आ जाएगा, जो भी आपने बाय किया वो आ जाएंगे। तो सिंपल सा आपको स्टेक पे क्लिक करना है। बिल्कुल ईजी तरीके से आप लोग स्टेक कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कुछ दिक्कत आती है तो आप वैक्स वाला वीडियो देख लेना, वहाँ से CPU पावर थोड़ा सा बाय कर लेना, जिससे कि आपको वहाँ पर बाद में दिक्कत नहीं आए, तुरंत ही आपका वहाँ पर ये जो स्टेक है वो तुरंत ही यहाँ पे हो जाए। तो सिंपल सा मैंने यहाँ पर स्टेक किया है। हो सकता है कि कुछ एरर आ जाए बट हो जाना चाहिए मेरा स्टेक। यहाँ पर मैं सिंपल सा एक बार अगेन करता हूँ। कुछ एरर आ सकते हैं आप लोगों को, तो एक दो बार थोड़ी देर बाद में भी आप ट्राई कर सकते हैं, तो आपका तुरंत ही यहाँ पे स्टेक हो जाएगा। ओके हो गया, मेरा यहाँ पे स्टेक हो चुका है। तो मैं सिंपल सा स्टेक टोकन के अंदर क्लिक करता हूँ तो मेरे यहाँ पर स्टेक जितने भी किए हुए हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। अनस्टेक करना तो सिंपल सा अनस्टेक पे क्लिक करके अनस्टेक कर सकते हैं। अब मेरे को यहाँ पर देखिए 42,619 ईथर पर आवर माइनिंग है मेरे पास। तो मेरे को डेली की कितनी अर्निंग हो रही है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सिंपल सा आर कैलकुलेटर पे जाना है, यहाँ पर आपको टोटल कितनी अर्निंग हो रही है आपकी पर आवर की, तो वो आपको यहाँ पे डालनी है और गो पे क्लिक करना। तो जैसे ही गो पे क्लिक करोगे तो मेरी जो डेली अर्निंग हो रही है $110 है, वीकली मेरे को $768 और मंथली यहाँ पे मेरे को $3,338 की अर्निंग हो रही है, सिर्फ और सिर्फ आर्ट प्लेनेट की ये जो रिग्स है उनकी माइनिंग से। और मैं कंटिन्यूसली माइनिंग पावर भी बढ़ा रहा हूँ अपनी, जिससे कि मेरी डेली की अर्निंग $200-250 तो ईजिली हो जाए। तो इस तरह से आप लोग कंपाउंडिंग करेंगे। मैं कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग करने की भी कोशिश कर रहा हूँ, बट यहाँ पर मैंने स्मॉल अमाउंट है तो अगर 110 की मेरे को कंपाउंडिंग करनी है तो मेरे को सिर्फ और सिर्फ एक 150 वाली ही रिग मिलेगी, तो वो थोड़ी कॉस्टली पड़ती है। तो अभी मैं यहाँ पर कंपाउंडिंग नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आपके पास छोटा अमाउंट है, पोर्टफोलियो छोटा है, तो उसकी कंपाउंडिंग आपको करना थोड़ा कॉस्टली पड़ सकता है। अब यहाँ पर कई लोगों के क्वेश्चंस हो सकते हैं कि यहाँ पर आपने रिग तो बाय कर ली है, अगर आपको यहाँ पर एलिमेंट्स बाय करने हैं तो वो किस तरह से करेंगे। तो एलिमेंट्स आपको थोड़े से सस्ते पड़ते हैं कंपेयर टू रिग्स। तो सिंपल सा आपको यहाँ पर एलिमेंट्स पे क्लिक कर देना है। एलिमेंट की पावर थोड़ी सी ऊपर नीचे होती रहती है, एक फिक्स पावर नहीं रहती है। तो सिंपल सा आपको देखिए एलिमेंट्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगे यहाँ पर। तो इसमें से आपको जो भी आपके बजट के हिसाब से यहाँ पे बाय कर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि बुक हो गया, अगर मेरे को बुक करना है तो सिंपल सा मैं बुक पे क्लिक करूँगा और बुक की जो वैल्यू है वो देखने के लिए मेरे को जाना पड़ेगा एक गूगल शीट पे। तो गूगल शीट से मेरे को बुक की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो सिंपल सा मैं यहाँ पर बुक्स देख लेता हूँ बुक की यहाँ पर क्या वैल्यू है। तो सिंपल सा आपको यहाँ पर सर्च कर देना है। यहाँ पर डायरेक्ट सर्च तो नहीं होगा, आपको इस लिस्ट के अंदर ही बुक को फाउंड करना पड़ेगा, तो ही जाके आप यहाँ पर इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है आपको कितने ईथर पर आवर माइनिंग होगे वो आपको यहाँ पर एग्जैक्ट अमाउंट यहाँ पे शो हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे सिंपल सा सर्च कर लेता हूँ। यहाँ पर ये देखिए बुक आ गई। यहाँ पर बुक की यहाँ पर अगर आप माइनिंग पावर कॉमन है अगर आपके पास तो 800 ईथर पर आवर की माइनिंग होगी। तो ये मैं देख लेता हूँ ये वाली कौन सी रेयरिटी, ये कॉमन है और यहाँ पर कॉमन है। तो मेरी यहाँ पर ये जो प्राइस है इसका $335 के अंदर मेरे को जो पावर मिलेगी ईथर की वो मिलेगी 800 ईथर पर आवर माइनिंग का। अगर मेरे पास यहाँ पे अनकॉमन होती तो 2400 ईथर पर आवर मिलता। तो यहाँ पर सिंपल सा जाके ये चीज़ देख सकते हैं बुक की। यहाँ पे ये एलिमेंट्स सारे के सारे एलिमेंट्स के नाम यहाँ पे हैं, तो वहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पर सारे के सारे जो एलिमेंट है उनके नेम है, तो आप इजीली जाके यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं जो भी आपको एलिमेंट लेना है। बिल्कुल इजी तरीके से आप लोग ये चीज़ें कर सकते हो। बाकी पूल के अंदर इंटरेस्टेड रहते हैं तो डेफिनेटली हम जल्दी ही कल ही वीडियो लेके आ रहे हैं, तो आप उसके अंदर देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो डेफिनेटली पूल के अंदर भी पार्ट ले सकते हैं। बाकी सिंपल सा अगर आप आपने लैंड पैक को देखना है कि आपके पास लैंड पैक कौन है, तो जो लैंड से वहाँ पर आपको सारे के सारे आपके लैंड पैक मिल जाएंगे, जो कि आप देखिए यहाँ पर लैंड पैक के भी कई एडवांटेज है। आने वाले वीडियो के अंदर हम डेफिनेटली लैंड पैक के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाले हैं, तो आप डेफिनेटली लैंड पैक का डेडिकेटेड वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर जो अलग अलग टोकन्स मिलते हैं, वैक्सॉन हो गया, ये इपिक हो गया, ये वाले टोकन्स मिलते हैं, ये ऑटोमेटिक मिल जाते हैं, इनको स्टेकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए मेरे पास ये लैंड पैक है, तो इसका मेरे को यहाँ पे वेकेनाइट का है, यहाँ पर मेरे को अपलिफ्ट आर्ट का एक लैंड पैक और मिल गया। तो इस तरह से लैंड पैक के भी यूनिक बेनिफिट्स होते हैं, बट यहाँ पे ईथर माइन नहीं होता, इनके जो अदर फंक्जेबल टोकन है वो ही माइन होते हैं। आने वाले वीडियो
वीडियोस के अंदर हम ट्राई करेंगे और भी डिटेल के अंदर वीडियो बनाने की, बट फिलहाल के लिए प्रोजेक्ट काफ़ी सॉलिड है। और आप जो भी एथर माइन करते हो, सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर एथर माइनिंग हुई है मेरी, तो मैं सिंपल सा स्टेकिंग में जाऊँगा, मैं क्लेम पे क्लिक करूँगा और मेरे पास जितने भी एथर माइन हो रहे हैं एवरी हावर के अंदर कर सकता हूँ। अगर मैं 2-3 दिन से करता हूँ तो भी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, जितना भी कलेक्ट होगा मेरा सारा माइन हो जाएगा। तो सिंपल सा मैं यहाँ पे क्लिक किया और मेरे यहाँ पे इतने 8 लाख टोकन बने, तो वो तुरंतली ओके करते ही मेरे यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लेम किया तो सिंपल सा आपको एल्कोर एक्सचेंज पे जाके इसको सेल आउट कर सकते हैं। टोटली आपको यहाँ पर दिखाई दे देगा। सिंपल सा मैं मार्केट पे क्लिक करता हूँ और सिंपल सा एथर और वाक्स के अंदर ट्रेड करनी है मेरी, तो यहाँ पर मैं सिंपल सा क्लिक करके जो एथर है उनको मैं सेल आउट कर सकता हूँ। सिंपल सा जाके इनको सेल आउट करके वैक्स के अंदर कन्वर्ट करके आप इजीली इनको कैश आउट कर सकते हैं। बिल्कुल ईजी से स्टेप है और आप डेफिनेटली ये कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा है और आने वाले टाइम के अंदर इसका प्राइस, अगर एथर का प्राइस बढ़ता है तो आपके जो रिक्स हैं और एलिमेंट एंड लैंड पे की उनकी भी प्राइस अच्छी खासी बढ़ेगी। सिंपल सा चीज़ बता दूं कि हम लोगों ने ट्रिलियम के अंदर भी इस तरह से इन्वेस्ट किया था और ट्रिलियम के जो लैंड पैक थे वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को मैं यहाँ पर भी दिखा देता हूँ। कई लोगों को यहाँ पर एक प्रूफ चाहिए तो मैं सिंपल सा यहाँ पे प्रूफ के तौर पर आपको दिखा देता हूँ। सिर्फ और सिर्फ $300-400 में जो लैंड पैक मिल रहे थे एलियन वर्ल्ड्स के, तो आप आज देखिए मिनिमम में करके देखता हूँ। सिंपल सा यहाँ पे मिनिमम प्राइस के अंदर मैं क्लिक करता हूँ लोवेस्ट के अंदर, तो 200-250 वाले यहाँ पे $6,000-7,000 के अंदर मिल रहे हैं। तो इसी तरह से अभी अर्ली स्टेज है आर्क प्लैनेट का, तो आप इसको मिस नहीं करें और जितना भी आपसे पॉसिबल हो सके आप पोर्टफोलियो का 5-10% लगा सकते हैं और यहाँ से एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं डेली की। और आप अपने हिसाब से, जैसे कि ये आर्क कैलकुलेटर का मैं लिंक भी दे दूंगा। सपोज कीजिए कि आपकी 1000 ही पावर बनती है, 1000 पावर आपको ईजिली $300 के आसपास में मिल जाएगी। तो 1000 पावर रखते हैं तो आपको $3 डेली का मिलेगा और $77 आपको डेली का मंथली आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरह से आप अपनी पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपके पास 10,000 की पावर है तो आपको मंथली $800 के आसपास मिल जाएंगे, जो कि करंट प्राइस है। अगर एथर का प्राइस इंक्रीज़ होता तो ये भी आपको अच्छा खासा इंक्रीज़ हो जाएगा और आपकी जो पावर है वो भी काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पर अर्निंग बढ़ जाएगी। थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए।